हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड और सबको जय मसीह की। मैं पास्टर जगसीर सिंह, आप सबका ब्रदर, खुदा की हजूरी में आपका स्वागत करता हूं। और एक बार खुदाबंद की हजूरी में आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं। और आज मैं आप सबके साथ एक बहुत बड़ी गवाही शेयर करने जा रहा हूं, जो मेरी खुद की ज़िंदगी की है, मेरी पर्सनल लाइफ की है। हालेलुया। और खुदा को महिमा मिले जो उसने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े काम किए। और जब जब मुझ पर दुख मुसीबतें पड़ी, उसने अपना बल देकर मुझे संभाला। और मैं उन दिनों की बात शुरुआत की बात करता हूँ, जब मैंने जब मिनिस्ट्री शुरू की थी। और जब मैंने जब मिनिस्ट्री शुरू की थी, तो मिनिस्ट्री शुरू किए हुए सिर्फ 1 या 1.5 महीना हुआ था। मेरे पास 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। मेरा जो लड़की थी वो थी 7 साल की, और दूसरा बेटा 4 साल का, और एक बेटा था 6 महीने का था। और वो बहुत ज़्यादा सुंदर था, और खुदाबंद का अनुग्रह उस पर था। और क्या हुआ जब हम मिनिस्ट्री शुरू कर रहे थे, तो मिनिस्ट्री की शुरुआत में ही संडे के दिन हमने चर्च लगाया। और चर्च लगाकर हम जब शाम को चर्च को समाप्त किया, और 2 बजे के बाद हमारी जो सेवकाई थी, जो चर्च लगा था, उस सत्संग को हमने समाप्त किया। और जो मेरे बेटे की हालात थे, जो वो उसकी हालत थी, वो बिगड़ने शुरू हो गई। और जो मेरा छोटा बेटा था 6 मंथ का, उसकी हालत थी जो वो बिगड़नी शुरू हो गई। और वो धीरे धीरे डाउन होता चला गया। डाउन होता चला गया। तो वो दिन मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो दिन मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुखदायक दिन था। बहुत ही ज़्यादा दुखदायक दिन था वो। और शाम के समय में जब हम उसको हॉस्पिटल में लेके गए, हमारी डिस्ट्रिक्ट संगरूर पड़ती है, संगरूर में बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं, हम हॉस्पिटल में लेके गए संगरूर डिस्ट्रिक्ट में। और वहाँ पर डॉक्टर के पास हम पहुँचे, और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू किया। और ट्रीटमेंट सिर्फ 10-15 मिनट हुए थे जो शुरू हुआ था, और डॉक्टर ने हमें जवाब दे दिया। हमारा बेटा तो सुबह सो गया खुदाबंद में। और खुदाबंद में जब सो गया, तो जो मेरी वाइफ थी, वो मुझे बोलने लगी कि नहीं पास्टर जी, मुझे चर्च में जाना है। हम अपने उस्ताद के पास चले गए। जो मेरे उस्ताद जी हैं, पास्टर गरमेल सिंह जी, दरियापुर वाले। और हम बुरलाडा शहर में वो रहते हैं। हम वहाँ पर रात को गाड़ी में चले गए। तो सारी रात हम प्रार्थना करते रहे। हमने आंसुओं के साथ, मेरे उस्ताद जी ने और उनकी वाइफ ने, और जो भी वहाँ पर कलीसिया के लोग थे, सब ने आंसू बहा कर प्रार्थना की कि खुदाबंद तू इस बच्चे पर दया कर, तू इस बच्चे पर दया कर, तो अपने सेवक पर दया कर। मगर नहीं, खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जब मेरे बेटे की डेथ हो गई, तो हम सुबह उसकी डेड बॉडी को लेकर अपने गांव में पहुंचे। तो मुझे बहुत ज़्यादा सताव सहना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने खुदा पर उंगलियां उठाई और खुदा को मेने दिए, मुझे ताने मेने मारने लगे कि कौन सा आपका खुदा है। आप दिन में तो उसकी इबादत कर रहे हो, दिन में तो उसकी बंदगी कर रहे हो, वो कैसा खुदा है जिसने आपके साथ ऐसा किया। मगर वचन में लिखा है कि अगर तुम मेरे नाम के कारण सताए जाते हो, तो तुम धन्य हो। मैंने अपने ज़बान पर और अपने होठों पर टेप लगा लिया। मैंने बोलना नहीं चाहा। मैंने बोला, खुदा जे ताने जो हैं, जो मेने जो हैं, जे मुझे नहीं, जे तुझे बज रहे हैं, तो इनका हिसाब करना। और खुदाबंद का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक आत्म का अगुआ दिया, जिन्होंने वचन के वसीले मुझे संभाल कर रखा और मुझे संभाला। और खुदाबंद ने मुझे संभाला। खुदाबंद ने का धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच उसने अपने बेटे के वसीले मुझे बल दिया। जब उन्होंने खुदाबंद की बाइबल से, वचनों से मुझे वचन सुनाए,
तो मुझे और भी ज़्यादा सामर्थ्य मिली, क्योंकि वचन में लिखा है कि तू मेरी निर्बलताइयों में मुझे बल देने वाला परमेश्वर जो है। और वचन में ये बात भी लिखी कि आप आंसू के साथ बोगे और आप खुशी और जयकारों के साथ काटोगे। वो सारी रात की हुई हमारी प्रार्थना व्यर्थ ही नहीं गई। और मैंने जब मुझे सताया गया, मुझे ताने मेहने मारे गए, तो मैंने सेवकाई को बंद नहीं किया। मैं 2 दिन चर्च लगाता था, एक संडे के दिन और एक गुरुवार के दिन। जब मेरे बेटे की डेथ हो गई, वो एतवार का दिन था, जो बीच वाला वीरवार आ रहा था, गुरुवार आ रहा था, तो कलीसिया वालों ने सोचा कि पास्टर के साथ तो ये हादसा हो गया, अब वो सत्संग कुछ समय के लिए रोक देंगे। मगर नहीं, हमने खुदा के काम को नहीं रोका। और मेरे परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद हो कि उसने अपने बेटे की मेहनत को देखा, और उसने उसके ईमान को देखा, और उसने उस पर निगाह की। और जितने लोगों ने मुझे ताने मेहने मारे थे, उन लोगों पर भी निगाह की। और परमेश्वर ने मेरे विश्वास के कारण, क्योंकि वचन में लिखा है ना कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। और जब हमने गुरुवार को सभा की और गुरुवार को सत्संग की, तो उसके बाद मुझे एक दर्शन खुदाबंद की ओर से मिला। मुझे एक दर्शन मिला, और जो संत थे और उनकी वाइफ थी उनको दर्शन मिला, और मेरी माँ को दर्शन मिला, और तीनों को दर्शन मिला कि जो हमारा बेटा था वो स्वर्गीय दूत हमें वापस दे रहे हैं। और मेरी माँ को बोल रहे हैं कि आप जो उनकी जन्म पत्री थी उस पर से कोई भी नाम नहीं कटाना है, वही नाम आपको रखना है। जे जो आपका बेटा था, जे खुदाबंद की महिमा के लिए था, उसके नाम को प्रकट करने के लिए था, इसीलिए खुदा ने ऐसा काम किया। और मुझे बहुत सारे सताव सहने पड़े, बहुत सारे दुख सहना पड़ा, बहुत ही सारा दुनिया के ताने महने सहने पड़े। और मुझे ऐसा भी बोला गया, जो मैं एक चर्च में और जाता था, तो वहाँ पर से भी मुझे बोला गया कि आपने चर्च को छोड़ दिया है, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो गया। अरे खुदाबंद निर्दयी नहीं है, वो दया का सागर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। मैंने चर्च को छोड़ा था मगर खुदाबंद को नहीं छोड़ा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये रॉन्ग शिक्षाएं हैं। और जब मैंने खुदा पर अपना ईमान रखा और उसकी बंदगी को करना जारी रखा, और मुझे दर्शन में खुदा ने बोला कि तू मत घबरा, मैं तुझे सेम ही शक्ल में तुझे तेरा बेटा वापस दूंगा। और मैंने सुबह जब उठा तो मैंने खुदाबंद का शुक्र किया है, खुदाबंद तेरा शुक्र है जो तूने अपने बेटे की लाज रख ली। और मैंने उसी दिन से प्रचार करना शुरू कर दिया कि हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई गम नहीं है, हमारा जो बेटा है वह तो खुदाबंद के पास है। ठीक है, हम इंसान हैं, दुख दर्द हमें होता है थोड़े समय के लिए। 1 हफ्ता मैंने शोक किया, सही में बता रहा हूँ, 1 हफ्ता मैंने शोक किया। और मेरी पत्नी 10 दिन तक शोक करती रही, और वो उसकी तस्वीर को लेती थी और अपनी छाती से लगाती थी और रोती रहती। एक दिन मैंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे बोला कि अगर तू उस जैसा एक और चाहती है तो आज से इस तस्वीर को दीवार पर टांग दे और खुदा के वचन को अपनी छाती से लगा ले। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे आज्ञाकारी पत्नी दी, और उसने उसी दिन से उस तस्वीर को दीवार पर टांग दिया, और वचन जो था, पवित्र वचन, पवित्र बाइबल था, उसे अपनी छाती से लगा लिया, और उसी दिन से उसे पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हालात चेंज होते गए, और 1 साल के भीतर 1 साल के अंदर अंदर ही मेरे जिंदा खुदा ने मुझे उसके जैसा, जो मेरा बेटा था अमनजोत पौलुस, और उसके जैसा ही सेम शक्ल में वापस दे दिया। और खुदाबंद की महिमा हो। सचमुच वो अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता, वो अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता, वो अपने लोगों को प्यार करता है, वो अपने लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। जितनों ने उन पर विश्वास किया वो लज्जाबान नहीं होते हैं। मैंने खुदा पर अपना ईमान रखा, और वह लोग शर्मिंदा हुए जिन्होंने मुझे ताने दिए थे।
क्योंकि मैंने बोला था खुदा जे मुझे निजे तेरे नाम को ही है। और उन्हीं लोगों के मुंह से खुदा बंद ने अपनी महिमा ली, और जो लोग मुझे बोलकर गए कि तेरे खुदा ने तेरे साथ क्या किया, और वही लोग बोलकर गए कि तेरा जिंदा खुदा सचमुच परमेश्वरों का परमेश्वर है, तेरे विश्वास ने तेरे खुदा से उसे वापस ले लिया है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वही वापस आ गया है, क्योंकि मैं वचन को जानता हूँ, जो एक बार इस पृथ्वी पर आया और पृथ्वी से चला गया वो दोबारा जन्म नहीं ले सकता है। हाँ, मैं हाबल और कैन की मदर जो थी हवा, उसकी तरह मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने परमेश्वर से हाबल की तरह एक और मनुष्य प्राप्त किया है। सचमुच मैंने अमन जोत के जैसा परमेश्वर से एक बेटा और प्राप्त किया है, और सारी महिमा खुदाबंद के नाम को है। तो प्रिय जनों, इस गवाही के जरिए आप लोग जरूर आशीष होंगे, और इस गवाही को आप आगे भी शेयर करें कि जितने भी आप पर दुख आए, जितनी भी मुसीबतें आए, उनमें मत घबराएं। लोग क्या कहते हैं उन पर मत ध्यान दें, अपना सारा ध्यान खुदाबंद के वचन पर रखें, और जिंदे खुदा पर अपना विश्वास रखें। वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, आपको कभी लज्जावान नहीं होने देगा, और जिंदा परमेश्वर आपको विजय ही ठहराएगा। शद्रक मेशक अबदनगो की मदद के लिए वो तब तक नहीं आया जब तक उन्हें आग की भट्ठी में नहीं झोंका गया, और दानियेल की मदद के लिए तब तक नहीं वो आया जब तक उन्हें शेर के गुरने में नहीं गिरा दिया गया। जब दानियेल को शेर के गुरने में गिरा दिया गया तब उसकी मदद के लिए आया, और जब शद्रक मेशक अबदनगो को ददकती हुई भट्ठी में डाल दिया गया तब उनकी मदद के लिए वो आया। जब हम पर मुसीबतें ज़्यादा हावी होती हैं, खुदाबंद हमारी मदद के लिए खड़ा है। इस पर आप विश्वास रखें, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो मुर्दों से जिंदा हो गया, वो आपकी सहायता के लिए खड़ा है। वो हर घड़ी खड़ा है, वो आज भी जिंदा है, क्योंकि वो मुर्दों से जिंदा हो गया है। आप सबको खुदाबंद इस गवाही के ज़रिए बहुत सारी आशीष दे, और इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस गवाही को लोग सुने और आशीष हो। सबको जय मसीह की।